हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक टॉपर जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन रैंक से निकाला है। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं एंड इनका मास्टर्स हो चुका है। ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें, इनका बैकग्राउंड, इनकी हिस्ट्री, इनका पास्ट, इनका फ्यूचर सब जान लेंगे हम वन बाय वन। एंड इन्होंने जो स्ट्रैटेजीज लगाई है अपने एग्जामिनेशन में, प्रिपरेशन में, वो सारी चुरा लेंगे इनसे, जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काम आए। तो इन सब बातों से पहले इनका थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो प्लीज़ अपना परिचय दे दीजिए। Hello everyone, I'm Akshu Jasrotia and I'm from Jammu and Kashmir. I did my MSc and BSc from Central University of Jammu and right now I have pursued PhD in botany. ग्रेट। So yes. ओके, यू आर परस्यूइंग द पीएचडी ऑलरेडी। Ye- Yes sir. ओके, तो मतलब आपका गेट निकला होगा। हाँ जी. ग्रेट ग्रेट, गेट के लिए भी बहुत बधाई आपको। एंड Thank you. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता है कि व्हाट ब्रिंग्स यू टुवर्ड द सीएसआर एग्जामिनेशन। Sir, this exam is for many students it is just a life. Like they राइट। put their every effort कि कैसे भी anyhow cook और book ये चाहिए. बट हाँ ऐसा होता है हर जगह. दिस एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट दैट वांट टू परस्यू assistant professor that want हम्म। to become assistant professors, so they have to have this exam cleared, because in order to get that eligibility you have to clear this exam as soon as possible. So yes, and for those who want to go for research, they also want to have JRF just to get the scholarship and all that financial stability. वाइल स्टडिंग। Yes. एंड आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको आपका पूरा फोकस असिस्टेंट प्रोफेसर पे है, राइट? Yes, sir, indeed. राइट। एंड आई होप Yes. बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें भी अपना करियर करोगे। तो आपने फिर बीएड वगैरह का सोचा है या फिर बस सीएसआर निकल गया, अभी पीएचडी करोगे एंड आप अप्लाई कर दोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? यस सर, फिलहाल तो मैंने यही सोचा था कि मैं पीएचडी करूंगी साथ साथ में. हम्म। और अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो मैं वो एग्जाम एनी हाउ आई विल गिव अ ट्राई. राइट। देखो, टीचर बनना ये दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपको बहुत बेहतरीन टीचर मिले होंगे जिनसे देखकर आप इंस्पायर हो चुके हो, या फिर दूसरा कारण ऐसा होता है कि आपको बहुत ऐसे, मतलब टीचर तो खराब नहीं होते बट उनकी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद नहीं आई और आपको कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आया। फिर आपने सोचा कि मैं टीचर बनूंगी एंड ऐसे पढ़ाऊंगी कि सब लोगों को समझ में आ जाए। ये दो रीज़न तो हो सकते हैं। तो आपका कौन सा रीज़न था? तो मेरा सिंपली फर्स्ट रीजन है द वे केसी सर जिस तरह से पढ़ाते हैं, प्रांशु सर. लाइक दे आर मॉडल, हम्म। कि आइडल होते हैं कि ऐसे ही बनना है. कि मतलब इतने स्टूडेंट उनके पीछे है ना, कि ये वाले सर, केसी सर, जब भी वो लाइव आते हैं और जिस हिसाब से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इन डिटेल, तो एक होता है कि आई ऑल्सो वांट टू बिकम अ बेस्ट टीचर, ताकि बच्चे भी मुझे याद करें कि हाँ वहाँ पे थी एक टीचर लाइक दैट. राइट। जब हम स्टूडेंट रहते हैं, हमारे चेहरे पे जो सेटिस्फैक्शन वाला चेहरा दिखता है ना, कि नहीं भाई कंसेप्ट समझ में आ गया, तो वैसा हाँ चेहरा जी. आपको देखना है आपके स्टूडेंट्स में, राइट? वी कैन हाँ से जी. दैट। हाँ जी. ग्रेट। कब से लगा ये, मतलब आईएफएस में जुड़ने के बाद लगा या फिर पहले से आपके मन में इच्छा थी कि टीचर बनना है? सर आई थिंक कि जुड़ने के बाद ज्यादा हुआ मुझे. मैंने देखा जब, तो मुझे ज्यादा वो क्रेज हो गया कि ओके आई ऑल्सो वांट टू बिकम टीचर ग्रेट। लाइक दैट. ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रोल मॉडल भी है आपके एंड आपका एम भी बहुत क्लियर है। एंड ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नो सर, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. ओके, सो ओवर द अटेम्प्ट्स आपने क्या सीखा है? आफ्टर एवरी अटेम्प्ट्स जो भी गलती आपसे हुई है, क्या सीखा है आप? तो मैंने सिंपली ये सीखा, जो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज लीड्स टू सक्सेस. हम्म। लाइक इफ यू आर डिटर्मिन्ड टू डू सो, आपको मिल जाएगा. फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी, और उसको किस हिसाब से टैकल करना है और टाइम के साथ मोर इंटेलिजेंटली आपको फेलियर को फेस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी होता है लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट ऐसा हो जाता है कि अब नहीं होगा, हाँ। ऐसा गिव अप हो जाता है. बट like optimize your environment, give your efforts, वो consistent रहो, determined रहो, everything is ग्रेट। possible sir. ग्रेट। ना, कभी कभी ये भी होता है कि मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, चलो सेकंड अटेम्प्ट दे देते हैं। बट दो अटेम्प्ट देने के बाद एक वो माइंड सेट आ जाए, चलो भाई छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे। ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं अब नहीं करूंगी मैं सीएसआर? Yes sir, ये होता है, हुआ था.
तो फिर कैसे दिस वाज माय ओवरकम लास्ट किया? अटेम्प्ट सर। ओके, मतलब आपने मान के चला था कि अभी नहीं हुआ तो चलो सीएसआर मेरे लाइफ से डिलीट। ओके। हाँ जी सर। तो कैसे मतलब खुद को तैयार किया कि चलो इस माय लास्ट अटेम्प्ट, एंड ये मतलब सेकंड अटेम्प्ट के बाद जब आपको रिजल्ट नहीं लगा, आपको फेलियर फेस करना पड़ा, उसके बाद कैसे आपने खुद को तैयार किया कि मैंने एक और अटेम्प्ट देना है? हुँ। सर मैंने ऐसे देखा कि सिर्फ़ एक्ट करने से कुछ नहीं होगा, प्लान करने से कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज़ आपके पास सब कुछ होता है, नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं, सब कुछ बनाया था। लाइक किस हिसाब से वो रिवीजन करनी, बार-बार रिवाइज़ करना, वो सबसे ज़्यादा होता है ना डिफ़िकल्ट काम होता है, हम्म। रिवाइज़ करना। वो चीज़ सर वो की और फिर उसके बाद मैंने एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ वो लगाए और फिर उसके बाद मैंने सिंपल एक अपना ना स्पेसिफ़िक कर लिया था कि इतने यूनिट्स करने हैं लाइक 8-9 8-9 ना सफिशिएंट लाइक होगा तो इसमें भी हो जाएगा। जो है उसी को रिवाइज़ करते रहो, करते रहो, करते रहो एंड यू विल गेट द सक्सेस एंड बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट। राइट, वेरी, बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड ये आपका, एंड जब आप सोचते हो ना कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं नहीं करूँगी, एंड तभी आपकी 100% इफिशियंसी लगती है, राइट, तभी हाँ, आप बहुत एफर्ट लगा के उसमें पड़ते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहले एफर्ट नहीं लगा देते, बट एक सबकॉन्शियसली एक आ जाता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, कुछ भी करो एंड इसको निकालो। एंड हुँ, ये भी हुआ, आपके होगा, आई होप ये आपके साथ हुआ होगा। सो एमएससी आपने बॉटनी से की है, राइट? तो ऐसे यस क्या सर। बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप एक बॉटनी स्टूडेंट हो एंड आप सीएसआर का प्रिपरेशन करते हो? कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती सिलेबस में? यस सर प्लांट फिजियो वो सारा का सारा हम्म। सेम जाता है हमारा बॉटनी में एंड बाकी सर जो नहीं भी जाता है फॉर एग्जांपल सेल बायो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वो फिर हमें करनी पड़ती है बिकॉज हमारा एकदम से अलग होता है हमें पूरा ही जेनेटिक्स करनी पड़ती है हम्म। तो कुछ इजी पार्ट जिस हिसाब से विशाल सर डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाते हैं वो एकदम से ऑन द स्पॉट एक वीडियो पढ़ो और उसके बाद क्लियर हो जाता है राइट। और सेल सिग्नलिंग और सारा कुछ सेल बायो जिस हिसाब से प्रांशु सर पढ़ाते हैं एंड बायोकेमिस्ट्री केसी सर की दैट इज वेरी फेमस एवरीवन नोज दैट केसी सर तो तो ग्रेट। सर ये चीज हो जाता है और हाँ मेरा बॉटनी में बस मुझे फायदा हुआ था कि प्लांट फिजियो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था उसमें कि तो मतलब हाँ वो उसमें आपको उतने चैलेंजेस फेस नहीं करे, बट उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं पूछूं कि ऐसे कौन से यूनिट थे जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगते थे? तो मुझे मेथड इन बायोलॉजी एनिमल फिजियो ये बहुत ज़्यादा ऐसे लगते थे कि ये मैंने किए भी नहीं थे, हम्म। मैंने एकदम टच भी नहीं किए हैं और कंप्लीट स्किप किया बाकी आपने? डाइवर्सिटी भी मैंने टच नहीं किए ओके। और बाकी मैंने जो मेरे 10 यूनिट्स हैं उनको मैंने अच्छे से कर लिया। मतलब इनको आपने कंप्लीटली स्किप किया है? यस सर। कभी कभी लगा कि थोड़ा पढ़ लेते या फिर कर लेते सर ऐसा? हाँ जी, मैंने नोट्स बनाए थे, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाए नहीं है नोट्स, मैंने हार्ट के नोट्स बनाए हैं, मैंने ब्लड के एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैंने नोट्स बना रखे थे। बट वो एक बार गो थ्रू किया हम्म। और मैं चले गई थी कि ठीक है अगर इसमें से आता भी है बी सेक्शन में तो मैं आई शुड बी एबल टू डू सो तो मैंने वो कर लिया कि ठीक है देखा जाएगा। बट जो मेरे बाकी जो मेरे हाथ में हैं जितने 10 यूनिट्स उसमें से मुझे कोई गलती नहीं करनी है। ग्रेट, बढ़िया, ये भी एक स्ट्रैटेजी है ना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि 13 यूनिट है एंड 13 के 13 पूरे के पूरे कंप्लीट पढ़ने हैं। तो इसमें क्या हुँ, होता है, आप इतना पढ़ते हो, इतना पढ़ते हो, फुल सैचुरेशन हो जाता है, तो वो यस निकलता सर ही और नहीं है दिमाग से। तो लिमिटेड पढ़ो एंड जो इंटरेस्टिंग है वही पढ़ो, ये बहुत हुँ, आपने अच्छी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की है इसके लिए। एंड थोड़ा एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ए, बी एंड सी, ये 3 यस। सेक्शन होते हैं। सबसे पहले आपने किस सेक्शन को अप्रोच किया एंड व्हाई? तो मैंने ए सेक्शन को अप्रोच किया था। सर की लास्ट वीडियो थी एग्ज़ाम मैपिंग में फाइनल स्ट्रैटेजी वाली और उसमें उन्होंने वो बताया था पूरा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, किसको पहले देना हम्म। है टाइम। तो मैंने ए सेक्शन को पहले टाइम दिया, फिर मैंने सी सेक्शन को दिया एंड देन बी सेक्शन ओके, एंड ए सी डी। इसमें हुँ, ओके, प्लीज। हाँ जी, एसीबी हम्म। ऐसे करके मैंने दे दिया और फिर उसके बाद एग्ज़ाम मैपिंग की आई स्टिल रिमेंबर एग्ज़ाम मैपिंग मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा और उसमें जो लास्ट उनका लेक्चर था जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें से मैंने सिर्फ़ वो पढ़ा और मेरे 7 क्वेश्चन्स करेक्ट हो गए ओह ग्रेट। और जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। राइट। और फिर यस सर, फिर मैंने सी सेक्शन किया, उसमें करीब मुझे 1 आवर लग गया बिकॉज़ वो पूरा ऐसा होता है एप्लाइड बेसिस पूरा। हम्म। फिर उसके बाद मैं बी सेक्शन में आई एंड वहाँ से मैंने किए थे अराउंड 29 क्वेश्चंस।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। 29 क्वेश्चन आपने बी से किए थे हाँ एंड यहाँ जी। पे आपके सी पार्ट में 25 से 25 आपने कर लिए। नो सर, मैंने अराउंड ना 22 किए थे। ओके, ग्रेट, 22 बढ़िया, किए थे। बहुत बढ़िया। एंड पार्ट ए कैसा था आपका? बस ठीक ठाक था या फिर आप हाँ डरते जी थे? सर, पार्ट ए वाज़ नाइस। पार्ट ए ही अच्छा था। इवनिंग शिफ्ट थी ना, तो पार्ट ए अच्छा था। एंड बट आपको कैसा बाकी लगता तो था बहुत। पार्ट ए पढ़ने में? तो पार्ट ए का ये है कि मेरा ना एक्चुअली प्लस पॉइंट ये भी है कि मैंने जब 11-12 था तो मैंने बोथ रखा था। हाँ, तो जिस वजह से मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा हो गया था, तो वो थोड़ा यूज़ हो गया। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द बायोलॉजी दे आर मैथोफोबिक। उनको हाँ जी। वो ऐसे देख के ही वो घबरा जाते हैं, है ना? जैसे हुँ, वो नॉन पोलर टेल छुप जाती है, वैसे ही ये मैथ्स को देख के छुप जाते हैं। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है किसी भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट को, क्योंकि यही एक पार्ट है, ये एक सेक्शन है जो हुँ। आपके एंड आपके रैंक के बीच में खड़ा है। हाँ राइट, जी इससे सर, आपकी पार्ट ए रैंक इज़ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रीज लाइक कि करेगा। आपकी रैंक। राइट, हाँ वेरी जी। वेरी एग्जैक्टली, ये सही है। एंड इतने सारे पूरे प्रिपरेशन में वेयर डज द पी वाई क्यू स्टैंड्स? पीवाईक्यू सर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक ये ऐसा होता है ना, इट इज़ सॉल्ट इन योर मील कि राइट। यू हैव टू मतलब पुट योर एफर्ट्स इन दैट सेक्शन कि आपको वो करना है। हम्म, पीवाईक्यू के बिना आपको पता नहीं लगेगा कि एग्ज़ाम किस हिसाब से आता है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी रखनी है आपने, किस टॉपिक से पढ़ना है, हम्म। वो पूरा पता लग जाएगा। तो पीवाईक्यू की बुक आती है। वो लेना, वो लो एंड फिर उसके बाद उससे हो जाता है। ओके, बढ़िया। तो आप जब पीवाई क्यू सॉल्व करते थे, कभी कभार गलत हो जाते थे, होते थे, मे हुँ, बी, मैं हुँ, ऐसा हुँ, अज्यूम कर हुँ। रहा हूँ। अगर गलत होते थे तो आपको कैसा लगता था कि यार मेरी पढ़ाई सही चल रही है, या फिर कुछ सेल्फ डाउट आता था, या फिर आप यू यू आर वेरी चिल कि चलो ठीक है गलत हो रहे, एक्सप्लेनेशन देख लेते इसका, ऐसा कुछ? सर एक्चुअली ऐसा होता है लाइक ऐसा होता है ना कि पूरा यूनिट में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि कवर नहीं हो पाते हैं राइट। और वो एक्स्ट्रा टाइप के आ जाते हैं और जब वो सॉल्व करते हैं तो सॉल्व नहीं होते हैं। तो वहाँ पे डिमोटिवेशन थोड़ा-सा आता है कि यार कुछ तो रह गया, कुछ रह गया है क्या? तो वो चीज़ फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, फिर उसके बाद उसको कवर करते हैं। जो आपके प्रॉपर नोट्स हैं फिर उसमें डालना कि ओके यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये इसकी कमी थी, तो वो करते रहो, कंपाइल करते रहो और फिर उसके बाद वो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है राइट, कि ये जो तो है। नहीं। हाँ। बट क्यों जब हम गलत हो जाके डिप्रेस में चले जाते हैं, उससे फिर और पैनिकनेस आ जाता है। हाँ उससे जी। अच्छा है कि चलो एक पॉजिटिव सोचो, ठीक है गलत है, मुझे पता तो चला कि मेरे वीक पॉइंट कहाँ है। राइट, हुँ। गलत होने से आपके ये भी पता चल जाता है कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, गलत कर रहा हूँ, एंड किस में मुझे बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। राइट, तो ये हुँ, बहुत यस सर। अच्छे से आपने इसको समझा है। एंड आपको पता कैसे चला कि ये सी एस आर एग्ज़ाम होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वगैरह? सोर्स सर क्या था? एक्चुअली हाँ हाँ। जी, एमएससी में मुझे पता लगा था लास्ट ईयर। हम्म, तो वहाँ पे मुझे आईएफएस के मुझे यूट्यूब की शॉर्ट्स आती थी हम्म, कि ओके आईएफएस पढ़ाते हैं, बट मैंने लिया नहीं था, मैंने नहीं लिया, परचेज़ नहीं किया एमएससी में। पर जब मेरी एमएससी हो गई, उसके बाद मैंने इनका परचेज़ किया 6 मंथ्स के लिए और फिर उसके बाद मैंने आईएफएस से ही पूरा टोटली पढ़ा, नोट्स वगैरह सब कुछ, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किए। हम्म, लाइक आप बोलोगे कि मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक रेफ़र की है, हम्म। नहीं, कुछ भी ओनली नहीं, नोट्स, सिर्फ़ ओनली जो आईएफएस। रनिंग नोट्स थे वही? रनिंग नोट्स, यस, बढ़िया, जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं। ग्रेट, बढ़िया। मतलब एकदम आँख बंद करके आईएफएस के ऊपर यू कैन ट्रस्ट। बस आप फुटस्टेप को फॉलो कर रही थी, जैसे जैसे हाँ सर आगे जी, बढ़े थे वो उनके पीछे चले गए। बढ़िया, यस बहुत सर। बढ़िया। केसी सर पहले ही बोलते हैं कि सबसे पहले डरना नहीं है, हाँ, घबराना सबसे नहीं पहले है। घबराना नहीं है। तो वो चीज़ होती है और जैसे वो बोलते हैं ना कि इससे हो जाएगा, तो सच में उनके नोट्स दे आर सफिशिएंट। ना, ऐसा एक तसल्ली मिलती थी कि चलो ठीक है, सर ने बोल दिया कि नोट से हो जाएगा तो हो जाएगा। बढ़िया। हाँ, एंड ऐसा होता है। हाँ, 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 एक बार बोलिए। नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, बट कभी ना कभी आपका ज़रूर हो जाएगा, बट एग्जैक्टली, कंसिस्टेंट रहो। राइट। तो आप ऑनलाइन बैच की स्टूडेंट थी या फिर ऑफलाइन? ऑनलाइन पे? तो मैं ऑनलाइन। ऑनलाइन। तो आपके साथ आपके दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहे थे इस एग्जाम का? हाँ जी सर, कर रहे थे। तो फिर ऐसा पीयर प्रेशर आया है कि सपोज कोई आपके दोस्त का जेआरएफ हो गया बट आपका नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, तो ये सर कैसी फीलिंग थी? हाँ, मैं समझ रही हूँ बट एक्चुअली एक्चुअली हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है कि वी फील वेरी प्राउड कि ओके हम्म, दोस्त का हो गया। तो वो हमें मोटिवेट भी करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी थी हमारी। तो वो भी हेल्पफुल है कि ओके अक्षु तू यहाँ से कर, तू वहाँ से कर, वो चीज़ होती है।
और अगर जैसे अब मेरा हो गया तो मैं भी कल को उनको बताऊँगी कि ये चीज़ करो। बट राइट। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि आगे-पीछे सबका हो रहा है, हाँ। वो हम्म। पीयर प्रेशर आता है सर। वो आता है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या ये वो क्वेश्चन आ जाता है, ये हम्म। प्लेटफ़ॉर्म सही है क्या? राइट, राइट, सेल्फ डाउट आ जाता है एक बार। हाँ। राइट। एंड बीच में सर हाँ। आया भी था कि मुझे कोई और प्लेटफ़ॉर्म तो नहीं जॉइन करना पड़ेगा। बट फिर सही में सर, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार मैं फिर से ही रिवाइज़ करती हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ और सर मैंने आँख बंद करके इस बार कर ग्रेट। दिया सर। क्योंकि सीएसआर एग्जाम ही ऐसा है ना कि आपके कंसेप्ट अप्लाई करने के तरीके को देखता है। आप कहीं पे हाँ, भी जाओगे नॉलेज तो सेम होगा, बट हाँ अप्लाई सर। आप कैसे करोगे ये मैटर हुँ, करता है, एंड सीएसआर वही इवेल्युएट करता है। एंड आपने कर दिखाया है इस बार। एंड बहुत 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 बधाई हो आपको, पूरे थैंक आईएफएस यू की सर। टीम की तरफ से। पूरा आईएफएस बहुत प्राउड है आपके ऊपर। एंड जो स्ट्रगल्स, जो अवेयरनेस आपको मिली है, या फिर आपको लग रहा था कि अगर ये मुझे और पहले पता चल जाता तो अच्छा होता, हुँ, अगर ये हुँ, जूनियर्स आपको दिख रहे हैं कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों लेस है, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको गाइड करें। राइट, अपने हुँ, आजू बाजू वाले स्टूडेंट्स को या फिर अपने जूनियर्स को। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बताइए उसे उन्हें कि ऐसे ऐसे एग्जाम होती है, ऐसे रिसर्च करा जाता हुँ। है, ऐसे प्रोफेसर बना जाता है, यू शुड बी द इंस्पिरेशन, है ना। ये अभी यस सर। आपका काम है, अभी आप उस ओहदे पर, उस पोस्ट पर पहुंच चुके हो कि आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंड आगे भी आप रिसर्च के साथ साथ बहुत अच्छा टीचिंग में एक्सपीरियंस लोगे एंड टीच करोगे पूरे सच्चे दिल से, ये हम आशा करते हैं। एंड बहुत यस बहुत सर। धन्यवाद आपको आपके प्रीशियस टाइम के लिए। एंड थैंक ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर। यू। यस सर। थैंक यू सो मच IFS. I just want to say this and thank you sir. ओके।